अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ दौरानिए क्या होते हैं। पहली, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 1 से 2 महीने तक की सरमायाकारी करें। अगर मार्केट अच्छी चल रही है तो इस दौरान आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट क्राइसिस में है या कमजोर है तो फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 महीने तक भी जा सकती है। दूसरी, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट का दौरानिया 6 महीने से लेकर 1 साल तक होता है, लेकिन अगर मार्केट तेजी दिखा रही हो और मार्केट का मोमेंटम बुलिश कर रहा हो तो आपको 1 से 1.5 महीने में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तीसरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसका दौरानिया 6 महीने से लेकर 1 से 2 साल तक हो सकता है। अगर मार्केट मजबूत हो तो 6 महीने में ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन अगर मार्केट बेयरिश हो तो 1 से 2 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। याद रखें, नए लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को 3 से 5 दिन की इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और यही वजह है कि ज्यादा नुकसान होता है। लिहाजा इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूर देखें कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है। अगर मार्केट का मोमेंटम कमजोर है तो एक मजबूत कंपनी जिसकी असल वैल्यू 300 रुपए है, वो भी आपको 150 रुपए में मिल सकती है। ये सब दुनिया भर में तब होता है जब मिनी क्राइसिस आते हैं, इसीलिए मार्केट में पैसा लगाने से पहले स्टडी जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की अपडेट्स इसी तरह मिलते हैं तो फौरन से PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे हम मार्केट की और जो है फर्दर क्या जो है डेवलपमेंट होने वाली है और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इस वक्त हम मार्केट को जो हम देख रहे हैं कि मार्केट किसी दिन बड़ी पॉजिटिव होती है, किसी दिन जो है थोड़ी सी नेगेटिव जोन में होती है और एक मोमेंटम नहीं बन रहा है। इसके हवाले से भी हम जानेंगे क्योंकि दिसंबर है, ईयर एंडिंग है। थोड़ा सा मार्केट के सेशंस हम वॉलेटाइल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फर्दर इसके बारे में हम जानेंगे और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद साद, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं लकी इन्वेस्टमेंट्स में। जी हाँ, और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ जो है मार्केट का एक ओवरव्यू जो है वो शेयर करें। बाजार आपने जाहिर है बाजार जैसे आप ये तीसरा साल है जो बाजार का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिटर्न होगा फ्रॉम 2023 टू 2025। हम्म। आई थिंक इस साल भी हम कुछ एटलीस्ट 30-40% रिटर्न देख रहे हैं बाजार में फॉर द ईयर। और इसमें बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इज़ ऑब्वियसली हम IMF प्रोग्राम सक्सेसफुली हमने 2 रिव्यूज़ निकाले हैं इस साल में। तो हाल में ही एक रिव्यू पास हुआ है, उसके बाद बाजार का एक मोमेंटम बिल्ड होने लगा है। उसके अलावा फिर हम पॉलिटिक्स जो एक बड़ा वेरिएबल होता है बाजार के लिए, वो भी इस साल स्टेबल रहा है। उसमें भी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नॉइज़ नहीं है, और अगर एपिसोड्स ऑफ पॉलिटिकल नॉइज़ आए भी हैं तो वो ज़्यादा डिस्ट्रप्शन वहाँ से क्रिएट नहीं हुई है। तो एक और वजह है जिसकी वजह से बाजार का सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा है। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो कंटिन्यू होती जा रही है। और मैक्रो इंडिकेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे टेरिटरी में ही हैं और वहाँ पे बरकरार हैं। इन्फ्लेशन हमारा सिंगल डिजिट्स में है, करंट अकाउंट मॉडरेटली डेफिसिट में है, मैनेजेबल डेफिसिट है। इसी तरह फिस्कल साइड पे भी इम्प्रूवमेंट हो रही है और IMF का प्रोग्राम भी इंटैक्ट है। तो ये सारी वजूहात की वजह से आप कह सकती हैं कि मार्केट का जो रिटर्न है वो कंटिन्यू है, पॉजिटिव सेंटिमेंट कंटिन्यू रहा है। और आगे जाते हुए भी हमें लगता है क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इन प्लेस हैं, तो आई थिंक बाजार यहाँ से इंशाल्लाह पॉजिटिव ट्रेंड पे ही होगी।
सही। और सर जैसे कि इस वक्त हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी कट डाउन हुआ है, जो कि ऑल्दो हमारी मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव है। और इसके अलावा जो पेमेंट्स की बातें हो रही थी ऑयल एंड गैस सेक्टर में, उसके हवाले से भी जो है कुछ पेमेंट्स हो गई हैं, कुछ पेमेंट्स की बातें चल रही हैं। ये सारा कुछ होने के बावजूद भी दिसंबर का जो ये सेशन देख रहे हैं मार्केट का, वो थोड़ा-सा वॉलेटाइल देख रहे हैं। कभी हम बहुत पॉजिटिव करते हैं, कभी एकदम से नेगेटिव हो जाती है, वजह समझ नहीं आती। अ, इसकी क्या, हालाँकि चीज़ें बड़ी पॉजिटिव आ रही हैं, न्यूज़ भी बड़ी पॉजिटिव है, जैसे कि अभी आपने कहा, तो क्या वजह है और क्या रीज़न है? देखिए जो हमारा कल तक का जो कैलेंडर ईयर टू रिटर्न है केएसई 100 का हुँ, हुँ। 48% है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न, मतलब हम अगर हम स्टॉक मार्केट में किसी को गाइडेंस देते हैं कि कितने रिटर्न हो सकते हैं तो 20% से ज्यादा नहीं बताते। हुँ, ठीक है। हुँ। तो इस राइट। तरह के रिटर्न्स, इट वाज ऑलरेडी अ वेरी गुड ईयर। दिसंबर में या हाल ही मंथ में थोड़े जो वॉलेटिलिटी आई है, जाहिर है उसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग का एलिमेंट है। तो इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स के बाद दूसरी चीज ये है कि मैं पॉलिटिकल नॉइज की बात कर रहा था, बट आपके सामने है कुछ पॉलिटिकल नॉइज हाल में रहा है, कुछ अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट को पास करनी थी, उस पे एक अनसर्टेनिटी थी तो बाजार वहां से रुकी थी। फिर हमारे बॉर्डर में टेंशन्स हुए थे विद अफगानिस्तान, तो वहां से बाजार का थोड़ा सा एक सेंटिमेंट आप कह लें स्लाइटली कॉशियस हो गया था, नॉट नेगेटिव। हुँ, तो हुँ। वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग वहां से भी जनरेट हुई। अब आईएमएफ रिव्यू के बाद जो लास्ट वीक जो हमारे डिसबर्समेंट भी हुई है और उनकी बोर्ड अप्रूवल भी आ गया है, तो वहां से बाजार अभी दोबारा एक मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। बट आई थिंक ये मोस्ट लाइकली जनवरी ऑनवर्ड ही ये मोमेंटम बिल्ड होगा, बिकॉज साल का एंड है। तो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि बैंक्स हो गए वगैरह, ये हुँ, अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। हुँ, ठीक है। हुँ। तो उस वजह से भी थोड़ा सा बाजार पे एक वो है, वॉलेटिलिटी है, बट इतना कोई कंसर्निंग नहीं है जो जो अभी हम करंट लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। सही। और सर एक सवाल जो इस वक्त ज़्यादातर लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कट डाउन हुई है, इसका बिलखुसूस बैंकिंग सेक्टर पे क्या आगे हम फर्दर इम्पैक्ट देखेंगे? अभी तो हमें ऐसा कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया, बट इन फर्दर फ्यूचर क्या लग रहा है? देखिए ये बिल्कुल सही है कि इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, और थोड़ा सा एक अनएक्सपेक्टेड था कि साल के एंड में इंटरेस्ट रेट जो कट आया है, हुँ, ये हुँ। नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड था। तो हुँ, बाजार के लिए तो उस लिहाज से ये पॉजिटिव है। पर बैंक्स में देखें, हमारी इंटरेस्ट रेट्स होते थे 22% एक डेढ़ साल पहले, और अभी 11% से भी नीचे ले आए हैं, तो 10.5% है, तो इंटरेस्ट रेट्स आधे हो गए। तो उस लिहाज से तो बैंक्स की प्रॉफिट्स भी आधे हो जाने चाहिए। हुँ, हुँ, बट हमने देखा है कि बैंक्स की प्रॉफिट्स उस नौयत से नहीं गिरी है जिस नौयत से इंटरेस्ट रेट्स गिरे हैं। ठीक है। तो हुँ, बैंक्स ने बड़ी स्मार्टली डिपॉजिट्स ग्रो किए हैं और चीजें की हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिट में डिक्लाइन कम रहा है। तो ये आई थिंक ओवरऑल, और इस साल आयरोनिकली इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं, वो बैंक्स के स्टॉक्स ने काफी परफॉर्म किया है, क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में उतना डिक्लाइन नहीं आया जितना एंटिसिपेटेड था या जितना फेयर था। तो आगे जाते हुए भी हमें लगता है कि बैंक्स विल फाइंड वेज टू वर्क अराउंड लोअर इंटरेस्ट रेट, जिसमें डिपॉजिट ग्रोथ हो जाता है, लोन ग्रोथ बढ़ा देते हैं। कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन पे गेन्स होते हैं तो गेन्स बुक कर लेते हैं, तो वहां से भी प्रॉफिट सपोर्ट आ जाता है। तो आई थिंक इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं होगा। वैसे तो हमने बल्क ऑफ द मॉनेटरीजिंग कर ही चुके थे अंटिल 11%, तो हुँ, ये हुँ। 50 बिप्स का इतना बड़ा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। सही, राइट। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके हम कुछ के सवाल लेंगे। जी, मोहम्मद अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। जी मेरा बीएमएल के बारे में क्वेश्चन है। बीएमएल के फंडामेंटल्स के बारे में हमारे गेस्ट की क्या राय है? बैंक जी मुकरमा। मैं आप जी मैं अभी आपको कोई इस पे फंडामेंटल तो व्यू नहीं दे सकूंगा, बट इसमें ये है कि आईएमएफ ने जो भी अंडर कैपिटलाइज्ड बैंक्स हैं उस पे गवर्नमेंट को एक क्विक एक्शन लेने को बोला है। तो वहां से कुछ
डेवलपमेंट हो सकती है, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, आई वोंट बी एबल टू से दैट टू यू, बट आई थिंक बैंकिंग सेक्टर में आई थिंक आपको बेटर स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसमें इतना रिस्क नहीं होगा और रिटर्न प्रोफाइल भी बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। जी आमिर खलील अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मार्केट की सर कोई आखिरी हद मालूम है, मतलब कि ये कितने तक, साल डेढ़ साल में ये कितने तक ऊपर जा सकती है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये अब इसका पीक है और अब निकलना बेहतर होगा? जी आमिर साहब, ये एक तरह से तो बहुत अच्छा सवाल है, बट बड़ा मुश्किल सवाल भी है कि वैसे कोई भी मार्केट में दावे से ये नहीं कह सकता कि बाजार का पॉजिटिव क्या है, सॉरी, लोएस्ट पॉइंट क्या है और पीक क्या है। तो कि कोई भी उसको कॉल नहीं कर सकता, ये कहीं भी ये पॉसिबल नहीं होता। बट लोग कुछ गेस वर्क करते हैं, वो कभी सही होते हैं कभी नहीं सही होते। आई थिंक उससे बेहतर ये है कि वन शुड बाय अच्छे स्टॉक्स खरीद लेना चाहिए जो स्लो इकोनॉमी में भी अच्छा चलते हैं और रिटर्न्स अच्छे देते हैं, और तेज इकोनॉमी में तो जाहिर है पूरी बाजार ही चल रही होती है। तो आई थिंक आपका सवाल ये है कि बाजार इतनी चल गई है तो यहाँ से मजीद और चल सकती है कि नहीं। तो आई थिंक ये है कि स्टॉक मार्केट का अगर हम 15 से 20 साल का रिटर्न देखें तो एवरेज बेसिस पे 20% एनुअल रिटर्न दिया है। ठीक है। तो जी। आप अगर 3 से 5 साल अपने पैसे इन्वेस्टेड रखते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके स्टॉक्स में हर साल 15 से 20% का रिटर्न होगा एवरेज बेसिस पे। कुछ सालों में 20% से ज्यादा होगा, कुछ सालों में 20% से कम होगा, हो सकता है एक साल में नेगेटिव भी होगा, वो शायद फिर आगे कवर हो जाए। तो बट आप लेकिन अगर 3 से 5 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 20% तक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मैं इतना कमा सकता हूँ, जो हमने हिस्टोरिकली पाकिस्तान मार्केट में देखा है। हाल में हमने इससे काफी बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। बट जो मैं आपको कॉल के शुरू में भी बता रहा था कि जो भी बाजार को चलाने वाले फैक्टर्स थे, जिसमें पॉलिटिक्स हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, इकोनॉमी हो गई, बाकी चीजें हो गई, ऑयल प्राइसेस कम है, वो सारी चीजें अभी तक मौजूद हैं। तो बाजार यहाँ से मजीद ऊपर और जा सकती है। सही, बहुत थैंक शुक्रिया यू सर, थैंक यू। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल्ला अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम मुझे सलाम। लकी कोर इंडस्ट्रीज के बारे में पता करना था। एक लकी कोर इंडस्ट्रीज और दूसरा टीट बैटरी सर। शुक्रिया। देखिए इसमें मेरा अंदाजा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पे बातचीत होगी, बट मैं आपको इन स्टॉक्स पे बता देता हूँ कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो अभी ग्रोथ फेज की तरफ जा रही है। तो जो भी ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कंज्यूमर रिलेटेड होंगे, यानी कि डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचे जाते हैं, ट्रीट बैटरी, जाहिर है बैटरीज जो हैं वो गाड़ियों में या जनरेटर्स में या किसी भी और मशीनरी में इस्तेमाल होती है। तो अगर इकोनॉमी चल रही है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो एक तो वो चीज़ है। बाकी जो एलसीआई जिसका आपने बात की, वो भी उसमें ऐसी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इकोनॉमी से पॉजिटिव को रिलेट करते हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी हमारी उम्मीद है कि आगे जाते हुए ग्रोथ फेज में ही होगी, तो इस तरह के स्टॉक्स या इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ आनी चाहिए। तो उस लिहाज से तो आई थिंक ये पॉजिटिव हैं इस तरह के स्टॉक्स। थैंक यू सो मच सर, यू आर वेरी नाइस एंड काइंड सर। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। अच्छा सर, थोड़ा सा ऑयल एंड गैस सेक्टर और जो है रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप कमेंट करें, और साथ ही साथ सीमेंट सेक्टर के ऊपर भी, जो हमारे सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट का डाउन होता है तो उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कैसा देख रहे हैं इसको? और ऑब्वियसली विंटर्स हैं, तो विंटर्स में ये सेक्टर परफॉर्म भी बड़ा अच्छा करते हैं क्योंकि इनमें काम भी हो रहा होता है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इन सेक्टर्स के ऊपर एक ओवरव्यू आप शेयर कर दें। लेकिन जैसा आपने कॉल में शुरू में बताया था कि हमारे कुछ पेमेंट्स वगैरह हो रहे हैं एनर्जी हम्म। सेक्टर में, और वो आईएमएफ प्रोग्राम की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ हमसे एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स कराते हैं। तो वो चीज़ कंटिन्यू करेगी क्योंकि अभी आईएमएफ प्रोग्राम में अभी भी कुछ 1 डेढ़ साल बाकी है। तो आपके जो ईएनपीज और इस तरह के ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हैं, इसमें पॉजिटिव व्यू यही है कि आईएमएफ हमसे मजीद रिफॉर्म्स कराए जा रहा है, जो कि इन कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, उनकी कैश फ्लोज के लिए पॉजिटिव है,
और वहाँ से पे आउट्स उनके इम्प्रूव हुए हैं। और हमने ये अब तक का जो IMF प्रोग्राम अब जो हो चुका है, इसमें हम देख रहे हैं कि ENPs के सिर्फ ना सिर्फ स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, उनकी प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं, उनके पे आउट्स भी बढ़े। तो ये चीजें आई थिंक हम कंटिन्यू होते हुए ही देखेंगे इन द नेक्स्ट ईयर और सो। ठीक है। रिफाइनरीज में ये है कि रिफाइनरीज में उनकी पॉलिसी अभी तक गवर्नमेंट ने फाइनलाइज नहीं की है, बट वो भी अनकरीब लगता है कि वहाँ पे कुछ वर्क अराउंड गवर्नमेंट ढूंढ लेगी और रिफाइनरीज वहाँ से अपने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स की तरफ चलेंगे। तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। वो कब आएगा साल में, यू हार्ड टू से, बट चीजें उसी तरफ मूव होती हुई नजर आ रही हैं। सही। लास्टली और आपने कहा जी, गो cyclical अहेड sector, नादिया। जी जी। आई थिंक सिक्लिकल सेक्टर, जो बाजार जब जब इकोनॉमी जब ग्रोथ फेज में आ जाती है, तो सिक्लिकल सेक्टर्स बाकी सारे सेक्टर्स से आउट परफॉर्म करते हैं। सीमेंट में काफ़ी सालों से हमने नेगेटिव टू फ्लैटिश ग्रोथ देखी है डिमांड में, सीमेंट सेल्स में। इस साल एक्सपेक्टेशन है कि सीमेंट की डिमांड में कुछ 10 से 15% हो सकता है कि डिमांड में ग्रोथ आ जाए। तो वहां से सीमेंट स्टॉक्स को एक वो ड्राइव करते हुए एक फैक्टर है। सीमेंट स्टॉक चले भी हैं, ऐसा नहीं क्यों नहीं चले, काफी चले हैं। तो हो सकता है यहाँ से वो रिटर्न्स मजीद पॉजिटिव और दे दें। सही। और सर आखिर में ये कि कौन से इस वक्त आप ये मैं सवाल आजकल अपने हर गेस्ट से कर रही होती हूँ कि दिसंबर एंड तक इंडेक्स को कहाँ पर देख रहे हैं, और दिसंबर में इस वक्त अभी आपको मार्केट आगे कैसी लग रही है? आई थिंक बाजार, चूंकि हम अभी हाल में भी कुछ पॉजिटिव चीजें आई हैं, आज करंट अकाउंट का जो नंबर आया वो भी सरप्लस है। तो चीजें जो मैक्रो इंडिकेटर्स वगैरह सारे पॉजिटिव ही हैं। IMF रिव्यू हो गया है, इंटरेस्ट रेट जैसा आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि एक सरप्राइज कट आया है इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में। तो आई थिंक मोमेंटम अभी पॉजिटिव ही है। साल का एंड आई थिंक यहाँ से हायर ही होना चाहिए। पॉसिबल है कि कुछ 4-5 हज़ार पॉइंट हम मजीद और इंडेक्स में देख लें। कुछ समवेयर अराउंड 175,000 या उससे करीब करीब आपका इंडेक्स क्लोज हो सकता है इस साल का। ओके, सही। और सर आखिर में कुछ कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आप रिकमेंड करेंगे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए? आई थिंक हमने जो सेक्टर्स की बात भी की, एनर्जी सेक्टर पे अभी भी पॉजिटिव रहना चाहिए, ENPs में इन पर्टिकुलर। दूसरा, सीमेंट सेक्टर में वन शुड बी वेरी पॉजिटिव। ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक भी हैं जो आप में, जिसमें आप बेटर देन मार्केट रिटर्न्स देख सकते हैं इस साल। वो उतना नहीं चले जितना कि बाकी मार्केट चली है। आई थिंक और फर्टिलाइजर एक एरिया है जिसमें ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर साइड इज लुकिंग अप। तो आई थिंक ये 3-4 सेक्टर्स में व्यू पॉजिटिव है। बैंक्स और फार्मास्यूटिकल में शायद मॉडरेट रिटर्न्स होंगे या क्लोज टू मार्केट रिटर्न्स होंगे। एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो आउट परफॉर्म करेंगे। सही। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर साद आपका, और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं लूंगी इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।